फैसले प्रभाकर, आज के फैसले के बाद एक नई राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। क्या इस देश में राजनीतिक बयानों के चलते सांसदों को, नेताओं को जेल हो जाएगी? क्या इस देश में अब राजनीतिक बयान देना इतना आसान नहीं होगा? क्योंकि इस देश में ऐसा नहीं है, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, किसी भी पार्टी की बात करें, एक दूसरे के खिलाफ बोला जाता है ये चोर है, ये ऐसे है। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया था कि एक पॉलिटिकल बयान दिया गया हो, उसके लिए किसी को 2 साल जेल भेज दिया गया हो। एक पॉलिटिकल बयान दिया गया हो और उसके पीछे उसकी सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई हो। एक नया ट्रेंड, एक नई शुरुआत, एक नई बहस माने प्रभाकर। रवि, नई बहस मत मानिए, ये बहस ऐसी है। हालांकि हमारे लोकतंत्र में कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लगता है कि नई चीजें हो रही हैं। तो यहां पर अगर मानहानि के मामले की बात करें, बयान को लेकर बात करें, तो हाल के इस दशक में जिस तरह से बयान का स्तर, राजनीतिक बयान का स्तर जितना गिरा हुआ है, हमारे देश के लोग जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं। अब रह गई बात कि यहां पर जब कल सूरत कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट ने जो फैसला लिखा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें जो कहा गया वो ये कहा गया कि इसके पहले राहुल गांधी ने एक बयान दिया था और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी, और सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के बाद भी राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है। राहुल गांधी एक सांसद हैं और सांसद की हैसियत से बयान देते हैं तो उसके मायने होते हैं, और अगर इस मामले में कम से कम सजा दी जाती है तो उसका समाज पर असर पड़ता है, गलत असर पड़ता है। इसलिए चूंकि क्रिमिनल डिफेमेशन में अधिकतम 2 साल की सजा है रवि ठाकुर, अधिकतम 2 साल की सजा जो है वो अधिकतम सजा दी गई। चूंकि हम एक बात और दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि आईपीसी में जो सजाओं का प्रावधान है उसमें अमूमन इस तरह की सजा का प्रावधान है कि 2 साल से लेकर 10 साल, 5 साल से लेकर 12 साल, अब 10 साल से लेकर आजीवन कारावास, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम सजा का प्रावधान है। लेकिन ये जो क्रिमिनल डिफेमेशन का है, इस तरह के कुछ और मामले हैं, वहां पर मिनिमम सजा का प्रावधान इसलिए नहीं किया जाता कि वो अदालत पे छोड़ दिया जाता, मजिस्ट्रेट पे छोड़ दिया जाता कि मजिस्ट्रेट अपने विवेक से मिनिमम जितनी सजा देना चाहे वो दे दे। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये था कि राजनीति में हर दिन ऐसे बयान आते हैं, हर तीसरा नेता इस तरह से बयान देता है। क्या हर बयान के लिए अदालत जाना होगा? क्या हर बयान के लिए मानहानि का केस होगा? अब रवि, इसका सवाल का जवाब यही है कि महत्वपूर्ण यह है कि बयान दे कौन रहा है और अदालत जा कौन रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में खड़ा हूं, मेरे ठीक सामने दिल्ली हाई कोर्ट है। अगर आपको याद होगा कि दिल्ली के या देश के 2 बड़े नेताओं ने आपत्तिजनक बयान दिया था, टीवी के कैमरों के सामने दिया था, और मामला हाईकोर्ट में गया, और हाईकोर्ट के माय लॉर्ड ने क्या कहा कि जो बयान मुस्कुरा कर दिया जाए वो आपराधिक नहीं कहा जाता। तो ये महत्वपूर्ण है। आपके सवाल में इस सवाल का जवाब है कि ये महत्वपूर्ण है कि कौन बयान किसका है और जो शिकायत करने जा रहा है वो कौन है, और उसके हिसाब से तय हो रहा है। और अगर राहुल गांधी के इस बयान को, हो सकता है कि इसमें किसी को, हमारे दर्शकों को ये लगे कि मैं उनका पक्ष ले रहा हूं, लेकिन मैं देश के लोकतंत्र का पक्ष ले रहा हूं कि जिस तरह से अभी अगर इस तरह से हुआ, और मुझे लगता है कि अदालतों को इतना ही सक्रिय होना चाहिए कि इस तरह के बयान देने वाले प्रत्येक नेता को, प्रत्येक एमपी को, प्रत्येक विधायक को, प्रत्येक मंत्री को सलाखों के पीछे भेज दिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि शुरुआत अगर राहुल गांधी से हुई है तो इसके बाद ही ये प्रक्रिया शुरू हो तो मुझे लगता है कि ठीक है। लेकिन ठीक है, यही तो सवाल कांग्रेस उठा रहा है, हमारे यही तो सवाल कांग्रेस उठा रहा है कि शुरुआत क्या विपक्ष से होगी, शुरुआत क्या सरकार के नेताओं से नहीं होगी? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।